गंगा के प्रति जिस श्रद्धा से मैं आई थी, मैं उस गंगा को आज पहचान ही नहीं पा रही हूँ। बख्शी बांध से ये नाला सीधा आकर गंगा में मिल जा रहा है। ये स्थिति आप देखिए, एक इंसान खुद जो है नाले में उतर कर नाले की सफाई कर रहा है। और 8-9 साल की पहले की हम बात करें, हम जब पहले आए थे तो गंगा बहुत साफ़ थी, ठीक है। अब मैं 8-9 साल बाद आ रही हूँ तो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा कचरा, इतना ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। मतलब यहाँ पर ना एक्वेटिक लाइफ है ना कुछ है, तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि हमारे साथ और गंगा के साथ शोषण हो रहा है। हमारे के साथ ये सब हो रहा है कि नालों को छुपा छुपा के गंगा में बहाया जा रहा है। और मतलब लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं, बहुत अपनी आस्था से आते हैं और उनकी आस्था के साथ कुछ ऐसे खेला जा रहा है। जिस गंगा को भारत की आत्मा कहा जाता है, मैं उस गंगा के किनारे ही खड़ी हूँ। मेरा नाम है तान्या दुबे और मैं एक लॉ इंटर्न हूँ। गंगा के प्रति जिस श्रद्धा से मैं आई थी, मैं उस गंगा को आज पहचान ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये नाला इस गंगा का ही एक पार्ट बन गया है। ये जो गंदा नाला आप यहाँ देख रहे हैं, प्रयागराज में मैं यहाँ खड़ी हूँ और वो सीधा वहाँ ये गंगा में मिल रहा है। और ये जगह है रसूलाबाद घाट की गंगा, जिसे पाप नाशनी गंगा कहा जाता था। आज उसको अगर छुए भी तो शायद बीमारियां हमें फैल जाएंगी। ये तेलियरगंज है और ये गंगा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कई सारे नाले हैं जो छुपा दिए गए हैं। एक नाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये नाला यहाँ से अंडरग्राउंड होके जाता है और वो सीधा गंगा जी पे जाके मिलता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आप काम ना कर सके तो काम को छुपा दीजिए। दोस्तों, हम लोग तेलियरगंज और फाफामऊ के बीच में हैं, लॉर्ड कर्जन ब्रिज के पास में हैं। और यहाँ गंगा की स्थिति ऐसी है कि पानी को साफ़ करने के अतिरिक्त आपको सब कुछ दिख जाएगा। ऐसा लगता है पॉलीथीन और प्लास्टिक को रोकने का केवल एक तरीका यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ कुछ लोग हैं, बात करेंगे इनसे। क्या देखा आपने? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विधि है और हम लॉ इंटर्न्स हैं। हम राजस्थान से यहाँ पर आए थे। तो ये लॉर्ड कर्जन ब्रिज है, इसको हमने देखा कि ये बहुत फेमस ब्रिज है, देखने आए थे। लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा कि कितना गंदा नाला जो है वो छुपाकर वहाँ पर निकाल दिया जा रहा है गंगा नदी में, जिसको हम भारत की आत्मा कहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही गलत दिख रहा है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम है खुशबू चौधरी। खुशबू, आपने क्या देखा? सर, हमने ये देखा कि पहले जब 8-9 साल की पहले की हम बात करें, हम जब पहले आए थे तो गंगा बहुत साफ़ थी, ठीक है। अब मैं 8-9 साल बाद आ रही हूँ तो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा कचरा, इतना ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। मतलब बस यही कि बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मतलब इतनी सोचा नहीं था कि इंसान इतनी गंदगी, मतलब वो भी गंगा जी पे, सोचा नहीं था। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम तान्या है। क्या देखा तान्या आपने? सर, यही कि एक रियलिटी चेक मिल गई कि भारत में नदियों की स्थिति बहुत ख़राब है। और तब ख़राब है जब यहाँ पर नदियों को बहुत वो अच्छा दर्जा दिया जाता है माँ का और इन सब का। इससे अच्छा तो विदेशों में, जहाँ पर इस तरीके के कम से कम दर्जे नहीं देते, कम से कम उनकी स्थिति तो अच्छी होती है। और जब आम आदमी यहाँ पर देखता है तो वो सरकार से सवाल पूछता है। तो वो जब सरकार बड़े बड़े आंकड़े दे देती है, बजट दे देती है कि हमने इतना करा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे, ज़मीनी स्तर पे तो यही सब दिख रहा है कि यहाँ पर गाय भैंस है और यहाँ पर ना एक्वेटिक लाइफ है ना कुछ है। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि हमारे साथ और गंगा के साथ शोषण हो रहा है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चेतना है। क्या देखा आपने चेतना? सर, यहाँ पे ये देखा कि कितने प्यार से यहाँ पे लोगों को मतलब पागल बनाया जा रहा है कि गंगा माँ है। और गंगा माँ के साथ ये सब हो रहा है कि नालों को छुपा छुपा के गंगा में बहाया जा रहा है। और मतलब लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं, बहुत अपनी आस्था से आते हैं और उनकी आस्था के साथ कुछ ऐसे खेला जा रहा है। और तो बहुत यहाँ सर्वाइव भी नहीं, बैठा यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी गंदी स्मेल है। हम यहाँ पे गंगा के एक ऐसे प्लेस पे आ गए हैं जहाँ से नाला सीधे मिल रहा है। और ये भाई साहब जो हैं, देखिए इसी गंदे पानी को साफ़ कर रहे हैं। ये कितना इनह्यूमन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा ह्यूमन तब होगा जब आप ह्यूमन जो ट्रेसेस होते हैं उसको साफ़ करते हैं, ह्यूमन डेब्रिस को। और इनको मिलती है सैलरी 18,000 रुपये और शहर में 10,000 रुपये तो रेंट में ही लग जाते हैं। और देखिए ना, इनके पास मास्क है ना कोई ऐसी सुविधा है, लेकिन फिर भी देखिए इनका जो है, इनको डायरेक्ट मत दिखाइएगा इनका चेहरा। हाँ, तो ये स्थिति आप देखिए, एक इंसान खुद जो है नाले में उतर कर नाले की सफाई कर रहा है और उसको मिल रहे हैं केवल 18,000 रुपये। ना हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है उसको, ना कोई और कवरेज मिल रही है। केवल और केवल ये किसी के जीवन के साथ खेलना है। ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। गंगा एक्शन प्लान से लेकर गंगा की सफाई तक 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट सरकार दे चुकी है, लेकिन एक अत्याधुनिक मशीन नहीं बना पा रही है जिससे गंगा की सफाई हो सके। और एक इंसान इसको साफ कर रहा है, वो भी 18,000 रुपये पर मंथ में। खून क्यों ना खौले किसी का, गुस्सा क्यों ना आए किसी को। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पहले मैं तेलियरगंज के गंगा घाट पे हूँ। आप देखिए, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है नाले के पास, लिखा हुआ है नगर निगम प्रयागराज। नाले का नाम भी लिखा हुआ है शंकर घाट ड्रेनेज।
अब एक चीज़ देख रहे हैं, कार्य का नाम यहाँ पे लिखा गया है जैविक उपचार पद्धति से नाले का शुद्धिकरण। मतलब कि एक कोई कंपनी है, फर्म का नाम भी है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा। इसको जूम कर लीजिए थोड़ा सा। ये फर्म का नाम है और इसको फंडिंग किया गया है, पैसा दिया गया है कि इसका जैविक उपचार करिए। और आप देख सकते हैं कि बिना जैविक उपचार के सीधा सीधा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितना गंदा पानी है, एकदम काला पानी है। और इसका बदबू ऐसा है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति 2 मिनट रहे तो बेहोश हो जाए। अब 2 मिनट से ज़्यादा मैं भी यहाँ पे नहीं रुक सकता, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नाला बिना जैविक उपचार के सीधा गंगा जी में बह रहा है। यहाँ पे सामने गंगा जी हैं, उसमें जाके मिल रहा है। और पैसा दिया गया है ये किसी कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि इसी तरीके से लगभग गंगा सफाई पे जो भी 22 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च किए गए हैं, वो सारे के सारे पैसे इसी तरीके से पानी में, नालों में बहा दिए गए हैं और कोई भी सफाई नहीं हुई है। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि एक्सपोज हो सके ये सिस्टम, एक्सपोज हो सके ये सरकार। आज हम इलाहाबाद में हैं, नागवासुकी के पास। बख्शी बांध से ये नाला सीधा आकर गंगा में मिल जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गंगा सिर्फ कागज़ों में साफ़ है, परंतु ज़मीनी स्तर पर ये काला पानी गंगा में मिल रहा है। सवाल सिर्फ इस गंदे नाले का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो कैमरे के सामने कहती है कि हमने करोड़ों रुपए गंगा की सफाई में खर्च करे, परंतु आज भी ये गंदगी गंगा में बह रही है।